हेलो साथियों, मैं मंजीत भास्कर एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार शिखर एकेडमी में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथ का नया टॉपिक पाई चार्ट यानी कि वर्तालेख। क्योंकि इससे मेरे भाई पीईटी का जो एग्जाम होगा इससे 5 क्वेश्चन जरूर आपसे पूछे जाएंगे, तो इसलिए इस क्लास को बिल्कुल भी मिस ना करें। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। तो व्रतालेख पहले तो समझ लेते हैं व्रतालेख होता क्या है। जब भी कोई भी कंपनी या कोई भी अपनी सैलरी का कि हाँ मैंने कितना खर्च कहाँ पे किया, कितना मैंने बचत की, जब दिखाता है तो किस चीज दिखा देते हैं, पाई चार्ट पे दिखा देते हैं कि हाँ इसका कोण इतना है, इसका कोण इतना है। आपने देखा होगा कि पाई चार्ट जो होता है वो किसमें होता है, वर्त में होता है। वर्त में, क्योंकि इसका नाम ही क्या लिखा हुआ है मेरे भाई, वर्तालेख। अब वर्त के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। वर्त होता क्या है कि जो वर्त का केंद्रीय कोण होता है मेरे भाई वो होता है 360 डिग्री। यानी कि वो जितनी भी वैल्यू देगा हमें, जितनी भी वैल्यू देगा, यानी कि हम अगर उसने 24 घंटे दिए, हम क्या करते हैं, चलो हम ऐसा मान के चलते हैं कि हम किसी व्यक्ति के 24 घंटे का डाटा लेकर चलते हैं कि 24 घंटे में क्या क्या करता है। अब वहां से हम उसका कोण भी निकाल लेंगे और वहां से हम प्रतिशत भी निकाल लेंगे। अब समझो कैसे। मैंने कहा कि चलो मैंने एक आदमी के 24 घंटे का डाटा लेकर रख लिया कि वो 24 घंटे में क्या क्या करता है। ठीक है मेरे भाई। अब हमने क्या किया, कितने हो गए, 1 2 3 4, 4 हो चुके, एक और बना लो, कितने हो गए, 5। अब हमने क्या किया कि वो एक एक व्यक्ति के 4 घंटे का 24 घंटे का यानी पूरे दिन का डाटा लेके चलते हैं। तो मैंने कहा कि 7 घंटे मेरे भाई, 7 घंटे वो क्या कर रहा है, सोता है। 7 घंटे क्या कर रहा है, वो सोता है। मैंने लिख लिया फिर 4 घंटे क्या करता है, वो पढ़ाई करता है। भाई 7 घंटे सो रहा, 4 घंटे पढ़ाई कर रहा, 5 घंटे उसके अन्य काम के लगा लो कि 5 घंटे कुछ भी करता होगा, अन्य 5 घंटे अन्य कार्य। ठीक है, नहीं यहाँ पे लिख लो 5 घंटे और यहाँ पे लिख लो अन्य कार्य करता है। अब मैंने कहा कि 3 घंटे, भाई 5 घंटे वो अन्य कार्य करता है। अब बचे हुए देखो 3 घंटे, 3 घंटे में मैंने कहा कि 3 घंटे मेरे भाई वो क्या करता है, 3 घंटे वो करता है मनोरंजन। मनोरंजन मतलब खेलना कूदना। और भाई बचे कितने, 5 घंटे। 5 घंटे वो क्या करता है, घूमता है। 5 घंटे क्या करता है मेरे भाई को, घूमता है। अब ये पूरे कितने हो चुके, 4 और 5 9 और 3 12, 12 और 5 17, 17 और 7 24, यानी 24 घंटे हो चुके। अब मैं कह सकता हूं कि भाई टोटल 24 घंटे का डाटा दे रखा है मुझे किसी भी व्यक्ति का, कि एक व्यक्ति 24 घंटे में क्या क्या काम करता है। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने एक बात और देखी कि यार 24 घंटे, ये भी पूरा 24 घंटे का डाटा दे रखा और जो उसका केंद्रीय कोण था वो भी 24 घंटे था। इस बात का मतलब हुआ कि जो ये 24 घंटे है ना मेरे भाई, ये 24 घंटे निरूपण किसा कर रहे हैं, 360 डिग्री को, यानी कि पूरे 360 डिग्री को दिखा रहे हैं 24 घंटे। 24 घंटे का मतलब 360 डिग्री। अब मेरे भाई एक बात और सुनो, कोई भी संख्या होती है, चाहे आप 5 ले लो, 10 ले लो, 50 ले लो, 60 ले लो, 80 ले लो, वो अपने आप में पूरी 100% होती है। अब मैंने एक बात और देखी कि अगर ये 24 घंटे 360 डिग्री को दिखा रहे हैं तो उसका मतलब ये 24 घंटे किसे दिखा रहे होंगे, 24 घंटे ही आपके दिखा रहे होंगे 100%, यानी कि 24 घंटे पूरा क्या है आपके लिए 100% है, अपने आप में पूरा 100% है। अब हम पहले क्या करते हैं कि हम कोण निकालना सीखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, कोण निकालना। अब कोण निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, 24 घंटे कितने दिखा रहे थे, 360 डिग्री को। अगर मैं 1 घंटे की बात करूं मेरे भाई, ये बिल्कुल भाई बहुत आसान है, बिल्कुल बहुत आसान चैप्टर है। अगर आप करोगे ना तो आसानी से हो जाएंगे, बस थोड़ा सा ध्यान से समझना है तो आसान से हो जाएंगे। देखो 24 घंटे 360 डिग्री को 1 घंटा दिखाएगा, 360 बटे 360 बटे मेरे भाई 24 को। अब हम क्या करते हैं कि इसे है ना 24 को काट लेते हैं, किससे, 24 से काटेंगे तो ये 15 बार कट जाएगा, यानी कि 1 घंटा है ना, जो 1 घंटा वो क्या दिखाता है मेरा, 15 डिग्री। 1 घंटा किसको दिखाता है, 15 डिग्री को। अब सुनो, अगर वो आपसे कुछ भी पूछे, अब आप आसानी से बता सकते हो कैसे। उसने पूछा कि ये बताओ कि जो आपका सोने का कार्य है, यानी कि सो रहा है, 7 घंटे सो रहा है, तो उस वृत्तखंड का केंद्रीय कोण कितना है, उस वृत्तखंड का केंद्रीय कोण कितना है। देखो 1 घंटे की वैल्यू 15, 7 घंटे की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 गुणा 7 और 15 सत्ते 105, यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि जो ये वाला कोण बन रहा है ना मेरे भाई, ये वाला, ये 105 डिग्री का बन रहा। हो गया ना आसान, कुछ ज्यादा करना तो नहीं पड़ा भाई। 1 घंटे की वैल्यू 15, 7 घंटे की वैल्यू 15 सत्ते 105। ठीक है भाई। अब अगर वो आपसे पूछेंगे तो भाई 1 घंटे की वैल्यू भी निकाल लिया। अब हमें पता चल चुका कि भाई 1 घंटे की वैल्यू मेरे पास 15 डिग्री है। 1 घंटे की वैल्यू कितनी है, अब आप आसानी से कुछ भी निकाल सकते हो, घंटे की वैल्यू कितनी है, 15 डिग्री। अब अगर वो पूछे कि अन्य और मनोरंजन, अन्य और मनोरंजन में कुल मिलाकर कितने घंटे यानी कितने डिग्री का कोण बना रहा, भाई अन्य और मनोरंजन में कुल मिलाकर कितने डिग्री का कोण बना होगा।
तो अन्य में कितने घंटे दिए उन्होंने? 5 घंटे। मनोरंजन में कितने घंटे दिए? 8 घंटे। यानी कुल मेरे पास कितने हो गए? अन्य प्लस मनोरंजन में हो गए मेरे 8 घंटे। अब 1 घंटे की वैल्यू तो मैंने 15 डिग्री ले रखी थी मेरे भाई, तो 8 घंटे कितनी वैल्यू हुई? 15 अट्ठे 120। यानी कि दोनों में अगर मैं इस पूरे कोण की बात करूं यहाँ से यहाँ तक की, तो ये पूरा मेरे भाई कितनी डिग्री का है? 120 डिग्री का। अब ये तो होता कोण निकालने की बात। अब ये क्या था मेरे भाई? कोण निकालने की बात। अब अगर आपको कोण पता है, या आपको घंटे तो दे रखे थे, 24 घंटे तो पता ही थे आपको, तो आप क्या करोगे मेरे भाई कि इस 24 घंटे को ना, आप देखो परसेंटेज में बदलने के लिए मैंने कहा है 24 घंटे, 24 घंटे आपके पूरे 100% के बराबर है मेरे भाई। आपने कहा ठीक है जी 24 घंटे आपके 100% के बराबर है। मैंने कहा 1 घंटा कितना होना चाहिए फिर? तो 1 घंटा होना चाहिए भाई 100/24 के बराबर, 24 इतने परसेंट के बराबर होना चाहिए नहीं। अब मैंने पूछा कि चलो ये ठीक है, ये भी बात ठीक है। अब आप मुझे ये बताओ कि जो आपका पढ़ाई है, पढ़ाई वो कितने कितने परसेंट को निरूपित कर रहा है, यानी कि कितने परसेंट कार्य कर रहा है पढ़ाई में? तो मैंने कहा कि 1 घंटे की वैल्यू कितनी रखी? 100/24, और मैंने निकाल ली 100/24 दे रखी ना 1 घंटे की, और मैंने किसकी निकाल ली? पढ़ाई की। तो पढ़ाई में कितने रहा? 4 घंटे। तो मल्टीप्लाई कर दी मेरे भाई पढ़ाई की 4 घंटे, तो 4 6 24। ठीक है मेरे भाई, 6 तो यहाँ आ गया, और जब मैं इसे काटूंगा यहाँ आ जाएगा 50/3%। यानी कि इतने परसेंट क्या लग रहे हैं यहाँ पे पढ़ाई में आपके? कितने हो रहे पढ़ाई में आपके हो रहे हैं 50/3%। अब अगर आप इसे डायरेक्ट निकालना चाहते हो तो आप सीधे सीधे भी निकाल सकते हो। देखो सीधे सीधे कैसे निकालेंगे, ये तो बिल्कुल बेसिक था। अब सीधे सीधे 24 घंटे को 100% मान रखा ना, लेकिन ये 24 घंटे का कितना कर रहा है? सिर्फ 4 घंटे काम कर रहा। तो जो टोटल होता है ना मेरे भाई वो हमेशा नीचे आएगा, जो भी टोटल होगा हमेशा नीचे आएगा। तो नीचे का मतलब क्या है? 24 नीचे आएगा, 4 घंटे दे रहा और परसेंटेज के लिए 100। तो पढ़ाई का प्रतिशत निकाल लिया मेरे भाई मैंने कि पढ़ाई का प्रतिशत कितना आ गया। 4 से काट लो, 4 6 24, जब इसे काटोगे तो आ जाएगा 50/3%। ठीक है मेरे भाई। दूसरा कंडीशन ये, अब अनुपात में कैसे पूछता है मेरे भाई क्वेश्चन आपसे? अनुपात में ऐसे पूछता है कि ये बताओ कि पढ़ाई का और सोने का, पढ़ाई का और सोने के साथ अनुपात कितना है? तो पढ़ाई में कितने दे रहा है? 4 घंटे। सोने में कितने दे रहा है? 6 घंटे, 7 घंटे। तो इनका अनुपात निकाल लोगे तो 4:7 आ गया मेरे भाई। लो, हो गया। इतना हार्ड नहीं था, बहुत आसान है, हो जाएगा मेरे भाई अगर आप करोगे तो। अब हम बढ़ते हैं इनके क्वेश्चन की तरफ, जो क्वेश्चंस आपको बुक में दिए जाते हैं, जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब आपके पास में एक क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन कैसा है कि दिया गया जो पाई चार्ट है, यानी कि जो आपको ये पाई चार्ट दे रखा है मेरे भाई, भूमि वितरण को प्रदर्शित करता है। मतलब कि किस कौन कौन सी भूमि आपने कहां कहां पे दे रखी है। मतलब अगर आप देखो तो जो 120 डिग्री है वो बंजर भूमि को प्रदर्शित कर रहा है, 90 डिग्री कृषि भूमि को प्रदर्शित कर रहा है, 120 डिग्री ओनली सड़कों में उपयोग किए गए भूमि को प्रदर्शित कर रहा, और आपका 60 डिग्री किसे प्रदर्शित कर रहा? बची हुई भूमि को, और 70 डिग्री आपका प्रदर्शित कर रहा है तर भूमि को। अब आपसे क्वेश्चन देखो मेरे भाई क्या पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा गया है कि बंजर भूमि का कृषि भूमि के साथ अनुपात कितना है। मेरे भाई जब भी क्वेश्चन करो ना तो एक बार ना उसके निर्देश जो यहाँ पे देख रखते हैं ना सब पर, एक बार उसके निर्देश जरूर पढ़ लिया करो, क्योंकि निर्देश में सब कुछ छिपा होता है। अब उसने कहा कि बंजर भूमि का कृषि भूमि के साथ अनुपात कितना है, तो बंजर भूमि देख लो कितना हो रहा है 120 डिग्री। ठीक है भाई, बंजर भूमि में 120 डिग्री, और अनुपात बताना किसके साथ? कृषि भूमि के साथ। लो जी, कृषि भूमि के साथ अनुपात बता दिया। 0 से तो ये 0 कैंसिल कर दी, 3 चौके 12 और 3 तिया 9। तो आपका ऑप्शन नंबर ए मेरा भाई करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको ऐसे क्वेश्चन, तो ये सिंपल क्वेश्चन होते हैं, ये तो आप आसानी से कर लोगे। अगला क्वेश्चन मेरे भाई आपके पास क्या है? पाई चार्ट तो वही है, लेकिन उसका अगला क्वेश्चन है कि कुल भूमि का कितना प्रतिशत कृषि के उपयोग में लाया गया है। अब अगर आप कुल भूमि की बात करो तो कुल भूमि का जो कोण दे रखा, टोटल कोण कितना दे रखा? 360 डिग्री का। तो अगर मैं इसे बेसिक से करूं तो जो आपकी 360 डिग्री की वैल्यू दे रखी है मेरे भाई, वो कितनी दे रखी है? 100%। यानी कोई भी चीज होती है वो क्या होती है अपने लिए? 100% दे रखी है। अब 1 डिग्री की वैल्यू अगर मैं निकाल लू, 1 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 100/360। लेकिन उसने किसका पूछा मुझे? सिर्फ कृषि का पूछा। तो मैंने क्या किया कि कृषि की यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दी, यानी कि 90 डिग्री का ही था ना भाई। 1 डिग्री की वैल्यू 100/360, 90 डिग्री की वैल्यू गुणा 90। 0 से तो 0 कट गई और 9 चौक 36 कट गए। जब 4 से आप काटोगे 100 को तो मेरे भाई 25 बार कट जाएगा, यानी कि 25%। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 25%। लेकिन अगर आपसे डायरेक्ट करना चाहते हो तो मेरे भाई 360, यानी कि मैंने क्या किया था कि अब की बार 360 बराबर 100 डिग्री रखा। तो आप एक काम करो ना, हमेशा एक बात ध्यान रखनी कि टोटल को ना हमेशा नीचे रखना। जितना भी टोटल होगा आपके पास, जितना भी
यानी कि आपका टोटल कितना है 360 है, तो 360 का यानी कि 90 की बात कर रहा हूँ, 90 कितना प्रतिशत है, तो प्रतिशत के लिए मेरे भाई 100 लगा दो, 0 से 0, 9 चौके 36 और 4 से काटोगे तो 25% आ जाएगा। तो आप इसे डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो, यानी कि बराबर में कि 1 डिग्री की वैल्यू है, 2 डिग्री की वैल्यू है, ऐसे निकालने की जरूरत नहीं है, आपको कुल पे ही निकालना है, जितने कुल पे आपको मिले। अब मैं आपको ये चीज भी समझा देता हूँ। एक बार आपने देखा होगा कभी भी कि जब हमें 10th क्लास या 12th क्लास में नंबर मिलते थे, तो जैसे मुझे 10th क्लास में 600 में से नंबर मिले 420, 600 में से नंबर मिले 420, तो टोटल को हम कहाँ रखते थे मेरे भाई? नीचे। तो ऐसे मैंने इसका 360 नीचे रखा था, ठीक है। तो टोटल नीचे और प्रतिशत के लिए क्या लगा देते थे? 100, यानी कि टोटल तो नीचे है और जो मिला वो ऊपर। तो टोटल कितना था? 600 है और मिला कितना? 420, और प्रतिशत के लिए 100, 0 से 0 काट दी, इस 0 से 0, और 6 से 42, यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि मुझे 70% नंबर मिले थे, ठीक है। तो ये बात तो समझ में आ गई होगी ना। अब मेरे भाई आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि गांव का कुल क्षेत्रफल, यानी कि जो टोटल है ना 360 डिग्री दे रखा था आपको, ये क्या है? 7200 एकड़ है। यदि गांव का कुल क्षेत्रफल 7200 एकड़ हो तो तर भूमि का क्षेत्रफल कितना होगा? तो आपको करना क्या है कि देखो, ये 7200 दे रखा है, यानी कि ये भी टोटल दे रखा, और यहाँ पर मुझे दे रखा 360, यानी मैं कह सकता हूँ कि जो मेरा 360 डिग्री है ना मेरे भाई, वो 7200 के बराबर आ जाएगा। आ गया बराबर। अब मैं कह सकता हूँ मेरी 1 डिग्री की वैल्यू कितनी निकाल लूंगा मैं? 7200 बटे कितना आ जाएगा आपका? 360। तो यहां तक तो मेरा कंप्लीट हो गया। अब उन्होंने पूछा कि ये बताओ भाई मुझे कि आपका तर भूमि का क्षेत्रफल कितना है? अब तर में कितना है आपका? 70%। तो 70% निकालो। यहां से मैंने क्या निकाल ली? तर भूमि। अब तर भूमि निकालने के लिए क्या किया? इससे तो ये कैंसिल हो गया, 36 से काटेंगे, 2 बार कटेगा, यानी कि 20 आ जाएगा, और 7 दूनी 1400, 7 दूनी कितना आ गया मेरे भाई? 1400 एकड़। तो मेरे भाई आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी से ही हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो ये 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में, ये ऐसे क्वेश्चन है जो पहले पूछे जा चुके हैं। अब भविष्य में अगर पूछे गए तो आप इसे आसानी से कर सकते हो, लेकिन आपको मेरे भाई ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना है कि हाँ 360 डिग्री की वैल्यू टोटल कितनी दे रखी? 7200, और 1 डिग्री की वैल्यू आपको कितनी निकाल, आपने जो भी निकाल ली होगी, यानी 1 डिग्री वैल्यू 20 निकाल ली, और उसके बाद आपको निकालना था 70 पे। तो 70 का कितना आ गया मेरे भाई? 7 दूनी 1400 एकड़। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब मेरे भाई आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि सड़कों में उपयोग किए गई भूमि, सड़कों में कितनी की रखी भाई? 20 डिग्री भूमि। बसी भूमि का कितना प्रतिशत है? अब बसी हुई भूमि देख लो कितनी है? 60। अब देखो एक बात ध्यान रखनी, जिसके साथ का वर्ड जुड़ा रहता है ना, या से वर्ड जुड़ा रहता है, या जिसके साथ तुलना होती है, तो उसे हमेशा हम नीचे रखते हैं। तो मैंने कहा कि सड़कों में उपयोग की गई भूमि बसी भूमि का कितना प्रतिशत है, यानी कि 60 का 20 कितना परसेंट है? मैं कह सकता हूं कि जो 60 का है ये 20 कितना परसेंट है? ये तो कहा उसने, सड़कों में उपयोग की गई भूमि बसी भूमि का, यानी कि जो है बसी हुई भूमि, सड़कों में उपयोग की गई भूमि है, ये बसी हुई भूमि का कितना परसेंट है? तो जिसके साथ का वर्ड जुड़ा रहेगा ना मेरे भाई, उस का वर्ड वाले को नीचे रुकना। देखो आपने देखा होगा क्या लिख रखा? बसी भूमि का। किसका? बसी भूमि का, यानी कि आपने कहा रख दिया नीचे। तो 20 या 60 काट दोगे, और जब 3 से काटोगे 33 सही मेरे भाई, 1/3 आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो ये थे आपके इस पाई चार्ट के 4 क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं हम अगले पाई चार्ट की तरफ। तो मेरे भाई इस क्लास को बिल्कुल भी मिस ना कीजिएगा, क्योंकि इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब मेरे भाई आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे भाई आपके पास कि जो ये पाई चार्ट दिखा रखा, इसके बारे में निर्देश दिए हुए हैं आपको। क्या निर्देश दिए हुए हैं? कि यह पाई चार्ट एक प्रकाशक द्वारा किसी पुस्तक के उत्पादन तथा बिक्री सिलसिले में किए गए विभिन्न व्यय को दर्शाता है। यानी कि किसी उत्पादक ने क्या किया कि एक पुस्तक बनाई, उस पर कितना उसने खर्च करा, कितने उसने बिक्री करी, ये सारे व्यय को दर्शा रहा। अब अगर आप देखो तो 18% दर्शा रहा कि उसने जिल्द पे जितने पे खर्च किया वो 18%, छपाई पर दर्शाया उसने 35%, कागज व्यय पर दर्शाया उसने 10%, विविध पर दर्शाया उसने 4%, 15% रॉयल्टी पर, और 18% विज्ञापन परिव्यय पर। अब सुनिए मेरी बात, जो ये टोटल होता है, ये टोटल वो कितना देगा? या तो अगर डिग्री में देगा तो 360 होगा, और अगर आपको वो परसेंटेज में देगा तो इसका मतलब क्या होगा? वो कि जितना भी परसेंटेज देगा वो कितना होगा? टोटल 100%। अब सुनो, यदि छपाई पर व्यय 17,500 रुपये हुआ हो तो भुगतान की गई रॉयल्टी कितनी है? अब देखो किस क्या कहा उसने कि छपाई पर व्यय कितना हुआ? 17,500 रुपये। अब छपाई का देखा गया, छपाई पर तो उसने हमें दे रखा 35%, और यहाँ दिखा रहा है हमें कितना? 17,500। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि जो मेरे ये छपाई है, यानी कि 35% है, ये किसके बराबर रख सकता हूँ मैं?
17,500 रुपए के बराबर रख सकता हूँ। अगर मैं 1% की वैल्यू निकाल लूँ मेरे भाई, तो कितनी बार कट जाएगा? 5 बार, यानी कितना आ जाएगा? 500 आ जाएगा। ठीक है भाई मेरे, तो कितना आ जाएगा ये? 500। अब 1% की वैल्यू तो मेरे भाई आ गई आपकी 500 रुपए। अब पूछा कितना उसने कि ये बताओ मेरे भाई कि रॉयल्टी में कितना खर्च करोगे आप? तो रॉयल्टी कितनी दे रखी है उसने? 15%। अब 1% की वैल्यू 500, 15% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? गुणा 15, तो 15 पंजे 75, यानी कि 7500 रुपये। तो आपका ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा मेरे भाई। तो ये आपका निकल के आ गया आंसर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब मेरे भाई आपके पास अगला क्वेश्चन इस प्रकार है कि छपाई व्यय के लिए त्रिज्या खंड के केंद्रीय कोण की माप कितनी है? यानी कि मुझे ही बताना कि छपाई व्यय पे ये वाला केंद्रीय कोण कितने डिग्री का है। अब मुझे केंद्रीय कोण तो पता नहीं, लेकिन मुझे परसेंटेज में दे रखा ना, यानी कि जो टोटली 100% है आपका, टोटल 100% दे रखा है आपको। मैं कह सकता हूँ कि 100% मेरे भाई आपका किसके बराबर है? 360 के बराबर तो है, क्योंकि भाई टोटल 100% है। लेकिन अगर मैं कोण की बात करूँ 360 के बराबर है। अगर मैं 1% की बात करूँ मेरे भाई, तो 360 बटे 100 आ जाएगा। पूछा है कितना मेरे से मेरे भाई? 35 का, यानी कि 35% का मान कितना होगा? तो आप क्या करोगे? इस जीरो से तो जीरो कैंसिल कर दी, 5 सते 35, 5 दूनी 10, 2 से काटोगे 18 बार, और 18 सते 126, यानी कि जो ये वाला कोण होगा ये कितने डिग्री का बनेगा मेरे भाई? 126 डिग्री का बनेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो आप ऐसे कर सकते हो कि टोटल कोण कितना दे रखा था? 360 डिग्री, और 360 का कितना है इसके पास? सिर्फ 35%, यानी कि 35/100। इस जीरो से जीरो कैंसिल, 5 सते 35, 5 दूनी 10, 2 से काटा 18 गुणा 7, यानी कि 18 सते 126 डिग्री का कोण आप बना रहे। कहाँ पे? यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 2। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आ रहा होगा ना मेरे भाई, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगला क्वेश्चन मेरे भाई आपके पास इस प्रकार है कि विविध पर व्यय कागज पर किए गए व्यय के कितने प्रतिशत के बराबर है? यानी कि जो आपने विविध पर खर्च कर रखा है 4%, वो कागज पर किए गए व्यय के कितने परसेंट के बराबर है? अब देखो कि क्या बोल रहा था, कागज पर व्यय किए गए, कागज पर व्यय किए गए के कितने परसेंट के बराबर है? अब कागज देख, पहली बात तो आपके ध्यान रखनी, मैंने बताया था कि जिसके साथ तुलना करते हैं ना भाई, उसे तो रखते हैं नीचे। अब उसने क्या बोला था कि कागज पर व्यय, तो कागज पर व्यय कितना है? 10। तो उसने कहा कि 10 का 4 कितना प्रतिशत है? 10 का 4 कितना प्रतिशत है? तो कुछ नहीं करना, इस जीरो से जीरो 4 दाम 40, यानी कि 40% है। तो आप कह सकते हो आपका ऑप्शन नंबर सी मेरे भाई करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे भाई अगर ऐसे समझ में नहीं आया तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। हमने क्या किया कि सब पूरे को 100 मान लिया कि टोटल 100 है हमारे पास। अब उसने कहा कि विविध पर व्यय कागज पर किए गए व्यय का। अब कागज पर देखो कितना क्या रख रखा? 10%। तो मैंने कहा 10 का x% है क्या? विविध। विविध का मतलब 4। तो जीरो से जीरो कैंसिल, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर दोगे तो x वैल्यू कितनी आ गई? 40। तो आप बोल सकते हो कि 40% आएगा, तब भी आपका आंसर सही निकल के आ जाएगा। अब मेरे भाई इसका ना लास्ट क्वेश्चन आने वाला है, तो इसके बाद आपको जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं उन्हें एक बार दोबारा से देखना है, रिवीजन करना है, और फिर अपनी बुक से भी इन्हें पढ़ना है। आपके पास अगला क्वेश्चन है मेरे भाई कि जिल्द परिव्यय तथा विज्ञापन परिव्यय के केंद्रीय कोणों के मापों का अंतर कितना है? अगर आप जिल्द परिव्यय की बात करो तो 18%, और विज्ञापन परिव्यय की बात करो तो ये भी 18%। तो हम तो इसे डायरेक्टली बता सकते हैं कि इन दोनों का अंतर तो वैसे ही 0 आ रहा, तो इसका मतलब तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसे करके ही देखने की कोशिश करें तो मैं कह सकता हूँ कि मेरा 100% था जो किसके बराबर था भाई? 360 डिग्री के। अगर मैं 1% की बात करूँ तो कितना आ जाएगा? 360 बटे 100। ठीक है, अगर पूरा ही खोल कर करना चाहते हो तो इसका 18% निकाल लो मेरे भाई पहले। तो 18% निकाल लोगे तो जीरो से तो ये जीरो कट जाएगी, तो कितना आ जाएगा ये भाई? 36 गुणा 18/100। और ऐसे ऐसे करोगे तो ये भी कितना आ जाएगा? 36 गुणा 18/100। तो इन दोनों का अंतर देखो तो अंतर कितना आ रहा है मेरे भाई? 0। ठीक है नहीं? अगर आप ऐसा खोल कर करना चाहते हो तो खोल कर सकते हो, नहीं तो एक दूसरा इसका जो मेथड होता है वो क्या होता है कि आपको उसने क्या दिया कि 18% दे रखा, तो हमने कहा कि 360 का सीधा सीधा 18% लिख लेंगे। तो 360 का 18% जो भी निकला वो यहाँ पे, और ऐसे ही ये भी 18% दे रखा है, यानी कि 360 का 18% ये दे रखा। तो दोनों सेम सेम है ना। इन दोनों के अंतर की बात करें तो इन दोनों में तो कुछ अंतर ही नहीं है, तो हम बोल सकते हैं इन दोनों का अंतर क्या आ गया? 0। तो आप सीधे सीधे चाहे तो डायरेक्ट देख कर बता दो कि इन दोनों का अंतर 0 है, या अगर आप खोल कर करना चाहते हो आप ऐसे बता सकते हो कि इन दोनों का अंतर कितना आ गया? 0, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो मेरे भाई आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ये क्वेश्चंस भी समझ आए होंगे, क्योंकि ये पीईटी के लिए मेरे भाई बहुत ज्यादा मेन रोल लगते हैं।
तो यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है, मेरे भाई बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो बनाते रहें और आपको सिखाते रहें। धन्यवाद।